ultimate roadmap to overcome 50 to 80% of your overthinking. So मैंने पीछे एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इस सिंपल टेक्निक को यूज करके यू कैन ओवरकम ओवरथिंकिंग। तो आज मैं उस टेक्निक को इंक्लूड करके एक पूरा रोड मैप बताने वाली हूँ, हाउ यू कैन ओवरकम योर ओवरथिंकिंग यूजिंग जस्ट सिंपल स्टेप्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 इज अदर्स फिल्टर। अब इसका क्या मतलब है कि हम बहुत जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो मोस्टली यही सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ तो सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसे चल रहा हूँ। या फिर मैं अगर स्टेज पे जाके बोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम किसी फैमिली में हैं, हम सोचेंगे कि यार अगर मैंने इसे इसके बजाय ये बोल दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये इसको ये लगेगा कि मैं गंदा इंसान हूँ। Multiple things, right? What will other think of me? This is the biggest factor of an overthinker's life. First thing हमें क्या करनी है, which is filter it. अपने दिमाग में ना ये क्लियर कर लो कि nobody gives a shit to you, क्योंकि उनके पास कोई टाइम नहीं है। You tell me, क्या तुम पूरे दिन किसी के बारे में सोचते हो? क्या तुमने कल मेरे बारे में 24 घंटे सोचा? Why? Because you are always thinking about yourself. अगर कोई इंसान तुम्हें देखता है कुछ करते हुए, हाँ वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें देख के एक जजमेंट भी बनाएंगे, शायद कोई कंक्लूजन भी निकाल ले, बट इट वॉन्ट बी लास्ट। वो 2 मिनट सोचेंगे फिर अपने फोन में घुस जाएंगे। उनके पास लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, उसमें घुस जाएंगे। दे डोंट हैव टाइम टू गिव शिट टू यू कि तुम कैसे दिख रहे थे, तुमने क्या पहना था, तुम कैसे बोल रहे थे, तुम कैसे चल रहे थे, तुमने क्या खाया, कैसे खाया। दे डोंट गिव अ शिट टू यू बिकॉज यू डोंट गिव अ शिट टू एनीवन। ठीक है, तुम भी किसी के बारे में नहीं सोचते हो तो कोई तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा। मेक इट क्लियर कट इन योर ब्रेन। ठीक है। स्टेप 2 इज ऑल अबाउट डे ड्रीमिंग, बिकॉज आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ डे ड्रीमिंग। इट वॉज माई फुल टाइम जॉब। आई यूज टू daydream like 7 to 8 hours a day. So yeah, I can tell you about this one. तो इसमें हम यूज करेंगे रबर बैंड थियोरी। इट इज लाइक 5 4 3 2 1। हम किसी भी रबड़ को जैसे वैसे खींचते हैं, सो इट इज लाइक हियर। तो हम बस उस रबर को छोड़ना चाहते हैं। और इसके पीछे मैं कुछ बताना चाहूंगी। तुम्हें अपने पास्ट का रबर जो तुमने खींच रखा उसको छोड़ना है, बिकॉज तुम टाइम में पीछे नहीं जा सकते और उस इवेंट को जो हुआ था उसे चेंज नहीं कर सकते। चाहे वो अच्छा था चाहे वो बुरा था, तुम उसे डे ड्रीम या ओवर थिंक करके कुछ नहीं बदल सकते। जस्ट मैं जो बातें बता रही हूँ उसे अपने दिमाग में क्लियर कर लो, बिकॉज ये ट्रुथ है। इट इज नॉट लाइक कि मैं कुछ बना के बता रही हूँ, इट इज ट्रू। ठीक है। इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल कि तुम पास्ट में जाके कुछ बदल दोगे। इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल, नॉट इन ट्रूथ इट्स पॉसिबल। अब किसी मोस्टली लोग डे ड्रीम करते हैं अबाउट देयर फ्यूचर। वो उसकी जो डोर है उसको खींचते रहेंगे। मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, घर होगा, ये होगा, वो होगा, मुझे ये करना है, वो करना है, या फिर मैं पहाड़ों में रहूंगा, मैं गार्डन में रहूंगा, कुछ भी मान लो। ठीक, हम उस रबर को खींचते जाते हैं। बट एक मैं बात बताना चाहूंगी, तुम फ्यूचर का दिमाग में जितना ज्यादा लंबा रबर खींचोगे तुम उतना कम एक्शन लोगे प्रेजेंट टाइम में, और उस फ्यूचर के होने की पॉसिबिलिटीज उतनी ही कम हो जाएंगी क्योंकि तुम एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो ये चीजें अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर दो कि बहुत ज्यादा सोचना इज नॉट गोइंग टू गेट यू टू द गोल। तुम्हें गोल तक जाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें प्रेजेंट में ग्राउंडेड रहना होगा। ना तो तुम पास्ट का रबर खींच के कहीं आगे जा सकते हो, ना कि फ्यूचर का रबर खींच के तुम कहीं आगे जा सकते हो। यू हैव टू स्टे ऑन द पाथ ऑफ द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एंड टेक एक्शंस। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप इज एक्शंस। एक्शन, टेक एक्शंस। अब तुम मेरे जैसे हो, तुम्हें लगता हो कि मुझे परफेक्ट प्लान चाहिए, जो काम करना चाहिए, देन आई विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, और मेरे पास क्लैरिटी आ जाएगी जब मैं एक्शन लेना शुरू करूंगा। लेट मी ब्रेक द मिथ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा भागना सीखता है तो वो पहले चलना सीखता है। अगर हम कुछ चलना चाहते हैं, रास्ते में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, वी हैव टू पुट द फर्स्ट स्टेप ताकि हम आगे वाला स्टेप देख पाए। सो इट इज नॉट लॉजिकली करेक्ट और ट्रू कि तुम परफेक्ट प्लान बना के क्लैरिटी लाके एक्शन लेना शुरू करोगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम किसी चीज पे सिंपली जंप नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक कंसिस्टेंट एक्शन टू गेट क्लैरिटी। तो ओवर थिंकिंग मोस्टली लोग वही करते हैं जो एक्शंस कम लेते हैं, क्योंकि वो सोचते रह जाते हैं।
टेक वेरी लेस एक्शंस। तो मैंने जब से एक्शन लेना शुरू किया है, माई ओवर थिंकिंग इज ऑलमोस्ट गोन। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अगर तुम बड़ा नहीं ले सकते, एटलीस्ट स्टार्ट फॉर 2 minutes 5 minutes, एंड यू कैन यूज 5 second रूल हियर। अगर तुम्हारी बॉडी या माइंड रेजिस्ट कर रहा है, जस्ट सिंपली काउंट 5 4 3 2 1 एंड गेट इन टू द एक्शन, ठीक है। इफ यू कैन नॉट टेक द एक्शन, जंप इन टू द एक्शन, कीप दिस मंत्रा ऑन। मैं यही मंत्रा यूज करती हूँ। इफ यू कैन नॉट मेक और डू द एक्शन, जंप इन टू द एक्शन, जस्ट डू इट। तुम्हारी ओवर थिंकिंग मोस्टली खत्म होना शुरू हो जाएगी द टाइम यू स्टार्ट टेक एक्शन। लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेप, विच इज द नाइटली डंप। रात को सोने से पहले राइट डाउन ऑल योर थॉट्स। तुमने क्या फील किया, तुमने क्या अचीव किया, तुमने क्या गलतियां करी, जो भी तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हें जो भी याद आ रहा है, जस्ट राइट इट डाउन। एंड मैंने लास्ट वीडियो में यही एक स्टेप शेयर किया था कि यू नीड टू राइट व्हाट यू कैन कंट्रोल, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। तो व्हाट डिड आई मीन बाय दैट, मैं बताती हूँ। मान लो कोई सिचुएशन है, तो मैं किसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ, ओके, एंड मुझे कोई टीचर है वो पसंद करता है, मतलब एज अ स्टूडेंट आई एम दैट टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट, क्योंकि मैं सिंसियर हूँ, मान लो आई एम गुड एट स्टडीज एंड मल्टीपल थिंग्स। बट एक पर्सन है जो मुझसे जेलस है। In this situation, what I can control and what I cannot control is clear. मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं सिंसियर हूँ, मैं अपनी स्टडीज पे पूरा ध्यान दे रही हूँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, देखिए ये चीजें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। बट व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल, मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि मुझे देख के कोई और क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, क्योंकि ये उसका काम है। मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपने बारे में क्या फील करती हूँ, मैं अपनी चीजों पे कितना ध्यान दे रही हूँ। दैट्स ऑल आई कैन कंट्रोल। और अगर मुझसे कोई जेलस हो रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, तो मुझे उसको लेके एंग्शियस फील करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली कंट्रोल ही नहीं कर सकती। ये ह्यूमन नेचर है कि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि तुम चाहे कितना भी जोर धरती आसमान का लगा लो, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। तुम उतना ही कंट्रोल कर सकते हो जितना तुम कर सकते हो, ठीक है। जितना तुम काम कर सकते हो तुम उतना कंट्रोल कर सकते हो, जितना तुम फील कर सकते हो तुम उतना कंट्रोल कर सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो तुम उतना कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाहर तुम किसी को कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम बस सही डिसीजंस ले सकते हो जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दैट्स ऑल। तो एक पेपर पे अपने जो भी थॉट्स तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हारी लाइफ में बार बार सिचुएशंस आती हैं, उन्हें राइट इट डाउन, ठीक है। क्या तुम इस सिचुएशन में तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एंड मेक अ थिक लाइन बिटवीन देम, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, एंड अपने दिमाग को इसको लेके अवेयर बनाओ कि हर वक्त तुम्हें पता होनी चाहिए ये बातें, ताकि मैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उसको लेके एंग्शियस नहीं हूँ। मैं सिंपली बोल दूंगा कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, व्हाट आई कैन से, देखेंगे जो होगा। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं मेरी प्रेजेंट एक्शंस क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, दैट्स ऑल आई कैन कंट्रोल एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ हाउ यू विल ब्रिंग दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, और तुम में ये पावर कैसे आएगी कि तुम ये चीजें कर पाओगे। इट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। अब मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को कुछ लोग बोल सकते हैं हमसे मेडिटेशन नहीं होता, या फिर योगा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हाउ डू यू नो, कि नहीं होगा? तुमने किया क्या? अगर 2 दिन कुछ भी करोगे कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन इट, ठीक है। तो वो जो लोग सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, हाउ डू यू नो इट? बिफोर डूइंग, हाउ डू यू नो इट? और the people who are open to listen to this, I will put some links in the description जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। तुम अपने हिसाब से कोई भी मेडिटेशन ले सकते हो जो तुम्हारे लिए वर्क करता है, जो तुम्हें कॉन्शियसली ग्राउंडिंग देता है, तुम्हें फिजिकल बॉडी में ज्यादा स्टेबल रखता है, मेंटली पीसफुल रखता है। तुम उसे ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, यू कैन गो चेक माई पर्सनल meditations which are for free, and yeah, sponsored बिल्कुल भी नहीं है। Yeah, that is all for the video. I hope I gave you the exact roadmap which you need to overcome overthinking, and if you do follow it, ये काम करेगा। एंड मैं समझ सकती हूँ कितना घटिया फेज होता है, या फिर वो जो फीलिंग होती है हर टाइम ओवर थिंकिंग करना, हर किसी के बारे में सोचते रहना, 50 लोगों के बारे में सोचना जिनको तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं है। इट फील्स लाइक शिट, आई नो इट,
ठीक है. And that's why I've made this roadmap. Just go through it, follow it. If you need any help in between, just let me know in the comment section. I will surely help you. If you have come to this point, thank you so much for watching this video. And if you are new here on this channel, like the video, subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.